Hello everyone, my name is Rashid. Today we are starting Dart lecture 9. In this lecture we will cover map. ये भी हमारी कलेक्शन डाटा टाइप्स का पार्ट है, लाइक जिस तरह हमने लिस्ट किया और हमने सेट किया है। मैप भी हमारा कलेक्शन डाटा टाइप का एक पार्ट है। सबसे पहले मैप की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। डार्ट मैप इज एन ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ईच वैल्यू एसोसिएट विद इट्स की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें टू थिंग्स होती हैं, लाइक एक की होती है और एक वैल्यू होती है। अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को कि नेम आएगा, ये की होगी, और जैसा कि मेरा नेम राशिद है वो राशिद जो है वैल्यू है। इसी तरह एज जो है ये की है और जो वैल्यू है वो जो भी एज होगी पर्सन की वो हमारी वैल्यू होगी। इसको हम किस तरह क्रिएट करते हैं और किस तरह बनाते हैं, सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करेंगे। आगे देख लेते हैं हम डिक्लेयर किस तरह करते हैं इसको। हमारे पास टू मेथड्स होते हैं डिक्लेयर करने के मैप को। सबसे पहले वार कीवर्ड आएगा, जिस तरह हमने सेट में लगाया था वार कीवर्ड, इसी तरह इसमें भी वार कीवर्ड आएगा। उसके बाद मैप नेम आएगा कि उसका नेम आ जाएगा, जो भी हम रखना चाहें मैप का नेम, जो भी हम जिस तरह हम डाटा टाइप्स में वेरिएबल्स के नेम रखे थे ना, इसी तरह हम मैप का भी नेम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। लेकिन हमने रूल देखे थे, हम कीवर्ड नहीं रख सकते और इस तरह क्लास नेम नहीं रख सकते। इसी तरह जो भी हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं ना प्रोग्रामिंग में, वो हम नेम नहीं रख सकते। और अदर थिंग्स भी हमने देखी थी, लाइक के हम अल्फ़ाबेट पहला हमारा होगा, करैक्टर जो होगा अल्फ़ाबेट होगा, हम इंटीजर नहीं रख सकते। और उसके बाद हमारा ये इज इक्वल टू का साइन आएगा जब हम मैप क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद की आएगी और वैल्यू वन, की वन वैल्यू वन, फिर आगे कोमा आएगा और इसके बाद की टू वैल्यू टू। इसमें ये होता है, इसमें हम मल्टीपल टाइप की वैल्यूज रख सकते हैं, लाइक हम इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग, बूलियन, जो भी हम रखना चाहें हम इसमें रख सकते हैं। लेकिन हमारी की जो होगी वो स्ट्रिंग में होगी। ये एक मेथड होता है क्रिएट करने का। अदर मेथड होता है हमारे पास यूजिंग मैप कंस्ट्रक्टर। ये किस तरह बनाते हैं हम? सबसे पहले वार कीवर्ड आता है, उसके बाद मैप नेम आ जाता है ऊपर की तरह ही, और उसके बाद न्यू कीवर्ड आता है और मैप हम बना लेते हैं। इसमें ये होता है कि हम ऊपर एक एम्प्टी मैप बनाते हैं, उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। चले इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम इसको किस तरह क्रिएट करते हैं। ये देखें, ये हमारा मेन फंक्शन है। इसको हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो वे था उस तरह हम इधर क्रिएट करते हैं हमारे मैप को। सबसे पहले वार कीवर्ड आएगा, उसके बाद मैप का नेम आएगा। इस तरह मैप नेम लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद हमारी ये कर्ली ब्रेसेस आएंगी। ये हमारा मैप क्रिएट हो गया, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। इसमें सबसे पहले हमारी की आएगी। इधर हमारी की क्या है? की हमारी नेम है। और उसके बाद ये कॉलन आएगा और वैल्यू जो मर्जी रखना चाहें, हम स्ट्रिंग में वैल्यू रखना चाहते हैं स्ट्रिंग में रख लेंगे। इधर रखते हैं राशिद। सेकंड की आएगी, की क्या है? एज हम लगा सकते हैं, लेकिन वो भी हमारी स्ट्रिंग में आएगी। एज आई और कॉलन आया, उसके बाद वैल्यू आएगी हमारी, लेकिन वैल्यू जो है इंटीजर में है, 22 लगा लेते हैं। इसी के बाद ग्रेड आएंगे हमारे। कौन सा ग्रेड है स्टूडेंट का? लाइक हम स्टूडेंट का डाटा पुट कर रहे हैं, इधर हम स्टूडेंट ही रख लेते हैं। अब हमारे मैप का नेम ना स्टूडेंट रख लेते हैं। ये हमारे स्टूडेंट आया कि मैप का नेम हमारा स्टूडेंट आ गया और ये इसकी वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट हम की रखते हैं ग्रेड, एंड वैल्यू आएगी हमारी स्ट्रिंग में ए प्लस। ये आ गया। इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखें, ये हमारे पास आ गया रिजल्ट, नेम राशिद। उसी तरह जिस तरह हमने मैप बनाया वो सारी वैल्यूज़ आ गई। अगर हमने एक स्पेसिफिक की को एक्सेस करना है तो हम इधर स्क्वायर ब्रेसेस लगाएंगे और उसकी की लिखेंगे। इधर नेम की लिखेंगे तो नेम आ जाएगा, एज लिखेंगे तो एज आ जाएगा, इसी तरह ग्रेड आएगा। ये देखें, ये राशिद आ गया। हम अगला मेथड देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड में हम किस तरह बना सकते हैं अपने मैप को। इधर हम सबसे पहले हमारा वही वाह कीवर्ड आएगा, स्टूडेंट नेम आ गया हमारे मैप का। उसके बाद न्यू कीवर्ड एंड मैप कीवर्ड आया। ये हमारा सेकंड वे था मैप को क्रिएट करने का। इसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करवाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमारा मैप आएगा और उसके बाद हम जो भी कीज़ रखना चाहते हैं, जो भी कीज़ रखना चाहते हैं वो रखेंगे। हम फर्स्ट की रखते हैं इधर नेम, उसी तरह जिस तरह हमने पहले रखी थी, और इधर इज इक्वल टू का साइन आएगा और इधर हमारी स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएगी। स्ट्रिंग रखना चाहें आप, इंटीजर रखना चाहें, जो मर्ज़ी रखें, इसमें कोई इशू नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट हमारा, फिर दोबारा हम लिखेंगे अगली की हम क्या रखना चाहते हैं, उसकी एज रखना चाहते हैं तो एज आ जाएगी इज इक्वल टू 22। ये हमारे पास थे क्रिएट करने का, मैप को क्रिएट करने का तरीका, और इसको हम किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होते हैं, वो भी हम चेक कर लेते हैं। इसको भी हम प्रिंट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखें, अगर हम एज लगाएंगे तो एज आ जाएगी।
आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं कि मैप को किस तरह क्रिएट करते हैं और हम इसे प्रिंट किस तरह करते हैं। नेक्स्ट मैप प्रॉपर्टीज़ ये चेक कर लेते हैं, इज़ एम्प्टी, इज़ नॉट एम्प्टी, कीज़, लेंथ, वैल्यूज़। ये चेक कर लेते हैं हम इनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये इज़ नॉट एम्प्टी, इज़ एम्प्टी और इज़ नॉट एम्प्टी ये हमने पहले ही चेक कर लिया था कि किस तरह यूज़ करते हैं। चलें इसको इस्तेमाल करते हैं। ये कीज़ जो है ये सारी कीज़ रिटर्न करेगा और ये जो वैल्यूज़ वाला हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है ये सारी वैल्यूज़ रिटर्न करेगी, कीज़ नहीं रिटर्न करेगा। लेंथ जो है इसकी लेंथ चेक करेगा। चलें इसको प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। यही मैप हमारा है, इसी में हम प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। सबसे पहले हमारे पास थी डॉट कीज़, ये हमें कीज़ रिटर्न करेगा। ये देखें ये हमारे पास कीज़ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज़ थी, वो हमें वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। ये देखें और लेंथ से हमें लेंथ का पता चलेगा कितना लेंथ है इस मैप की। तो लेंथ 2 है तो 2 आएगा हमारा आंसर। ये देखें नेक्स्ट मेथड्स हैं, ये देखें ऐड ऑल है और क्लियर है, रिमूव है और कंटेन्स की और कंटेन्स वैल्यूज़ फॉर ईच। ये सारे हम मेथड्स देख लेते हैं। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन हम ये सारे देखेंगे। ये ऐड ऑल वाला हम शुरू से देखते आ रहे हैं, लिस्ट में भी देखा है हमने, सेट में भी देखा है, क्लियर का भी देखा है, रिमूव का भी देखा है। तो ये आप लोग खुद कर लें। ये जो है ना कंटेन्स की ये और ये दूसरे जो मेथड्स हैं ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इससे हमारा टाइम बचेगा और आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। ये जो फॉर ईच है ये हमने यूज़ किया लेकिन इसमें की भी आ रही है और वैल्यू भी आ रही है। लिस्ट में हमारे पास वैल्यूज़ आती थी, सेट में भी वैल्यूज़ आती थी, तो इसमें की भी आती है और वैल्यू भी आती है। ये चेक करते हैं किस तरह हम ये काम करता है। चले इन सारी चीज़ों को हम रिमूव करते हैं। हमने जिस तरह पहले मैप बनाया था उसी तरह मैप बनाते हैं, सिंपल मैप जिस तरह बनाते हैं। की लगाई और नेम आया हमारा, नेम। उसके बाद नेम हम इंसर्ट करेंगे वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास आ गई एज, सॉरी ये स्ट्रिंग में आएगी। ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रिंग में आएंगी। एज आई और एज के बाद हमारी उसकी एज आ गई। नेक्स्ट ग्रेड आ गया, ग्रेड उसका आ गया हमारे पास A+। ठीक है, एंड पे सेमी कोलन आएगा हमारा। सारे मेथड्स हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारा जो था क्लियर का। क्लियर में आप लोगों को क्लियर नहीं हमने चेक करना, हमने करना है कंटेन्स का। कंटेन्स की एंड कंटेन्स वैल्यू। इधर हमारा की आएगी कि चेक करने के लिए ये कंटेन्स होती है कि नहीं। ये इसको हम प्रिंट में करेंगे क्योंकि हमने लिस्ट में भी देखा है और सेट में भी देखा है। ये जो इस तरह कंटेन्स वाली चीज़ें हैं ना ये हमारी प्रिंट में शो होती हैं। ये हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू शो करेगा। और इसके अलावा हम प्रिंट के अलावा भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अगर हम इधर आएँ, इधर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, कंटेन्स नाम का ये एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम ये पूरा जो भी ये रिटर्न करेगा वो हम वैल्यू इसमें होल्ड कर लेंगे और एंड पे ये कंटेंट्स को हम प्रिंट करवा लेते हैं और वही हमारे पास रिजल्ट आएगा जो इधर ट्रू आया है। ये देखें ये ट्रू आ गया। इसी तरह हम वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। कंटेंट्स वैल्यू, वैल्यू देंगे हम। हमारी वैल्यू जो थी वो राशिद है तो ये चेक कर लेते हैं कि ये इसमें है कि नहीं। ये देखें ये भी ट्रू आ गया। इसमें से डी को रिमूव करता हूँ और फिर रन करते हैं और फिर चेक करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए फॉल्स आ गया। इसी तरह फॉर ईच हमारे पास एक मेथड है वो चेक कर लेते हैं हम उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसको रिमूव करता हूँ मैं। सबसे पहले हमारे मेथड का नेम आएगा इधर स्टूडेंट एंड फॉर ईच। उसके बाद हमारे पास इस तरह कीज़ वैल्यूज़ आएंगी। ये इस तरह जो भी आप लोगों को नज़र आ रहा है इसी तरह हम ये स्मॉल ब्रेसेस लगाएंगे। इसके अंदर हम प्रिंट करवा लेते हैं कीज़ को भी और वैल्यूज़ को भी। इसके अंदर आएंगे एंड हम वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। एंड नेक्स्ट हम इस तरह करते हैं कि कीज़ को भी हम प्रिंट करवा लेते हैं। कीज़ को हम प्रिंट करवाते हैं इधर ही, दिस इज़ की एंड डॉलर साइन लगाएंगे। उसके बाद कीज़ को प्रिंट करवा देंगे। कीज़ को हम पहले भी लेके आ सकते हैं और बाद में हम वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरह भी करवा सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है कि किस तरह ये चीज़ें काम कर रही हैं। ये देखें ये आप लोगों को शो हो रहा होगा कि वैल्यूज़ जो हैं राशिद, दिस इज़ द की नेम है इसकी। एक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर इधर हम सिंपल की वैल्यू ही प्रिंट करवा दें तो फिर हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। सबसे पहले हम की प्रिंट करवाते हैं, उसके बाद ये कॉलन लगाते हैं और वैल्यूज़ को हम प्रिंट करवा देते हैं। वैल्यूज़ ये आ गई। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं अब हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें नेम राशिद, एज 22, ग्रेड जो है वो A+ है।
तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं कि ये किस तरह काम कर रहा है। ये देखें, सबसे पहले हमने कीवर्ड लगाया है वार और उसके बाद स्टूडेंट नेम लिखा है मैप का, और इधर हमने की फर्स्ट लिखी है नेम और उसके बाद वैल्यूज़ की। नेक्स्ट में एज की है और उसके बाद 22 की एज आई है, इसके बाद ग्रेड एंड ए प्लस ग्रेड आ गया। स्टूडेंट सबसे पहले हमने जो हमारा मैप बना था वो हमने इधर लिखा है उसका नेम डॉट फॉर ईच, हमने जो मेथड है वो लगाया है। उसके बाद की वैल्यूज़ आ गई हैं। की में हमारे पास ये कीज़ आएंगी, ये जो एज है, नेम है और ग्रेड है। उसके बाद वैल्यूज़ में जो उनकी वैल्यूज़ होंगी वो हमें शो होंगी। तो ये हमारा वेरिएबल नेम है, इधर हम जो मर्ज़ी नेम लिख सकते हैं। ये की जगह जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, वैल्यू की जगह जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, फिर हमें वो इधर उसी तरह मेंशन करना होगा। तो ये इसी तरह काम कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई हैं कि मैप क्या होता है और मैप को हम किस तरह क्रिएट करते हैं और उसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम अपने फंक्शंस देखेंगे, हम डार्ट में किस तरह फंक्शन क्रिएट करते हैं, हमारे पास ये मेन फंक्शन किस तरह काम करता है, उसके बाद हमारे पास पैरामीटर्स किस तरह हम पास करते हैं फंक्शन में से। वो सारी चीज़ें हम डिटेल्स में अगले लेक्चर्स में देखेंगे।